नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 53 गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना सीखेंगे। देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल और पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का ये खूबसूरत शहर देश विदेश में आने वाले सैलानियों के लिए खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर उदयपुर में बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, ये हो गए उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। उदयपुर शहर किसने बचाया और कब? महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में, क्योंकि ये इसके अंदर दिया हुआ है सारे के सारे उत्तर। ठीक है, अगला है वाक्य बनाइए। देश विदेश, तो उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी, सैलानी पिछोला झील देखने आते हैं या फतेह सागर झील देखने आते हैं, आप लिख सकते हैं कुछ भी। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। तो ये इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। अगला है, पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो महाराणा लाखा ने पिछोला झील एक बंजारे द्वारा बनवाई थी, यानी महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे ने ये झील बनाई थी। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? मैं उदयपुर के अंदर 2 वर्ष रह करके आया हुआ हूँ। तो यदि आप भी कभी उदयपुर जाएं तो वहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है, पूरा आनंद लीजिएगा। हम फतेह सागर झील, पिछोला झील, मोती मगरी, हिरण मगरी, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग आदि देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा भी उदयपुर का किला भी है, अन्य और भी चीज़ें हैं। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों में नदियों में कचरा, प्लास्टिक आदि नहीं फेंकनी चाहिए और नदियों में झीलों के किनारे कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, जिससे वो साफ रह सके। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 53। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और झीलों की नगरी संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।